सबरी मैया की कथा जो है, अब भगवान तो सबरी मैया के पास जाएंगे हैं, लेकिन सबरी मैया का थोड़ा पीछे कथा में चलते हैं। चले सबरी जी का मूल जीवन, आखिर सबरी कौन थी, कैसे वो बाबा के शिष्या बने, थोड़ा चलते हैं। सबरी मैया भिल्ली जाति की, जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, कोल भील, उसका जो मुखिया था उसकी बेटी है मैया सबरी, और इस बेटी का उसके पिता ने विवाह रख दिया। और जब विवाह रख दिया तो वो कोल भील है, जंगल में रहने वाले लोग हैं। उसके पिता ने कई जंगल के जीव बहुत ले आए और उनको ले आके एक जगह बांधा हुआ था। तो उस देवी ने, सबरी मैया ने पूछा, उसकी उम्र होगी 12, 14, 15 साल जो भी, तो उसने पूछा, बोले ये पिताजी माताजी ये क्यों लाए गए हैं ये जीव? बोले बेटिया तेरी विवाह है और उसमें इनको अब विवाह है, अब कोल भील है, वो तो जंगल में आदिवासी लोग हैं, बोले इनकी मांस बनेगा और तेरे विवाह में लोग खाएंगे। तो उस बेटी ने सोचा, बोले ऐसी विवाह का क्या करना जिस विवाह में कई जान जाएंगे, ऐसी विवाह क्या करना जिसमें दूसरों की हत्या हो। उसने पहले तो सबको, जब अभी विवाह में था 1-2 दिन, उसने सबको रात में क्या किया, बोले ऐसा विवाह नहीं करना जिससे किसी की जान चली जाए। उसने सबके रस्से रात में बटे, सबको मुक्त किया और आप वहां से निकले। रात में निकली मैया, और निकल के जब वो निकली तो 2-4 घंटे तो नहीं पता लगा, लेकिन बेटी कहाँ गई सब ढूंढने लगे। तो वो जो सबरी मैया थी, एक जगह जैसे पशु जब मर जाते हैं तो उनको एक जगह नहीं डाल देते, तो ऐसे वो वहाँ डालते थे, तो वहाँ वो हड्डियों पड़ा हुआ था पशुओं का ढेर। तो खोजने वाले कहीं आसपास ही थे, तो उसने देखी, बोले अब वो मेरी बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तो जो पशुओं के हड्डियों का ढांचा जो पड़ा था उसमें घुस गई, और उसमें घुस गई तो अंधेरे में वो दिखता नहीं था, वहाँ वो कौन जाएगा, वहाँ वैसे भी बदबू होती। तो उसमें घुस के वो कई घंटे उसके बीच रहे, और फिर जब वो चले गए खोजने वाले, फिर वहाँ से निकल के फिर आगे पहुँचे। तो उस जंगल का छोड़ के और जंगल में गई, जहाँ मतंग ऋषि एक बाबा हैं, वो उस जंगल में रहते हैं। तो मैया क्या करती है, जंगलों में देखो कंद होते थे पहले, कंद मूल फलित तो होते थे, और उसने सोची कि वो कंद मूल फल खाती है बेटी, और जंगलों से लकड़ी काट के राती रात गट्ठर बना के और ऋषि बाबा के कुटिया के आगे रख देती है, और बाहर जो बेड़ा है वो सब झाड़ू बुहारू करके लीप लूप के रात में करती है। हाँ, जब सब सो जाते हैं फिर उसका ड्यूटी है, दिन में लकड़ लुकड़ काट के रखती है, और जब सब सो जाते हैं तो रात में वो लकड़ के गट्ठर ले जाकर रख देती है, और बाबा के बेड़े में सब झाड़ू लगा देती है, बाहर लिप लुप देती है। ऐसे बहुत दिन हुआ, तो ऋषि देखे आखिर ये कौन ऐसा है जो कि राती रात इतना सेवा करके चला जाता है और वो दिखता नहीं, दिन में कभी वो आता नहीं, ऐसा कौन है? बाबा ने कई दिन देखा, तो एक दिन वो बैठे रहे, बोले आज देखेंगे उसको, ये है कौन। तो बाबा जब देखेगी, वो आई लकड़ का गट्ठर रखी और सारे बेड़े में झाड़ू लगाया, उसको लीप दी, और जब बाबा को उठने से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले वो जाने लगे, तो बाबा उसके रास्ते में खड़े बोले सुन 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 बेटी, तू कौन है? फिर उसने अपनी गाथा सुनाई। जब उसने अपनी गाथा सुनाई तो बाबा ने कहा कि बेटी ये ले तू गुरु मंत्र, ये ले गुरु दीक्षा। और बाबा ने कहा इस नाम का स्मरण कर और यहीं रहना, एक दिन
तेरे पास राम चल के आएंगे इसी कुटिया, और इस मंत्र का जाप करना। और ऋषि ने कुछ दिन रहे ऋषि, और उसके बाद वो चले गए अपने धाम को, शरीर को त्याग दिया उन्होंने। तो सबरी मैया आज 10,000 बरस हो गए हैं उसको। क्या करती है सबरी मैया? गुरुदेव ने क्या कहा था? बोले राम तेरे यहाँ चल के आएंगे, तो कहीं नहीं जाना, यहीं रहना और राम राम करना बस। वो 10,000 बरस से सबरी के गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे, तो 10,000 बरस से इस रास्ते से आएंगे तो झाड़ू रोज रास्ते को साफ करती है और उस रास्ते में फूल बिछा देती है कि राम आएंगे तो कहीं उनके पैरों में कंकड़ पत्थर न चुभे। तो ये रोज का उसका नियम है, और रोज जंगल से फल तोड़ के लाती है और भगवान के लिए रखती है। 3 काम करती है, झाड़ू लगाती है, फूल बिछाती है, जंगल से फल लेके आती है भगवान के। 10,000 बरस हो गए हैं, लेकिन सबरी ने अपने गुरुदेव के वचन को त्यागा नहीं त्यागा। लेकिन आज के समय में हम और आप चेक कीजिए, अगर हम किसी बाबा के पास गए और बाबा ने कहा ये काम कर, राम राम कर, तेरा कल्याण होगा, तो ये तो 2 महीने में और 2-4 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ तो ना उस बाबा का खैर है, ना वो बाबा के मंत्र का खैर है। वो कहेगा ये ले तू अपना है। लेकिन वो सबरी को देखो साहब, वो 10,000 बरस तक राम राम करी थी, लेकिन उसने गुरु के वचनों का कभी अनादर नहीं किया। लेकिन हम अगर किसी बाबा के पास गए और 1 महीने में करोड़पति नहीं बने तो बाबा की अब हम क्या कहें? अब वो कहेगा कि 1 महीने हमको करोड़पति बनना चाहिए, लेकिन सबरी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आजकल लोग बाबाओं के पास में जाते हैं तो इसी से जाते हैं, हमको करोड़पति बनना चाहिए बस। ये नहीं बने तो ना वो बाबा का खैर है, ना वो बाबा का मंत्र का खैर है। तू अपने मंत्र ले और तू अपने और तू बाबा कहाँ जा, हमारे को नहीं पता। हमारी ये दशा। विश्वास विश्वास विश्वासम फलदायकम। जब विश्वास होता है जब ही उसका फल आता है। जो काम होने वाला भी होगा ना, तो विश्वास नहीं होगा तो जो भगवान आ भी रहा होगा, जब विश्वास नहीं हुआ तो रास्ते में से मुड़ जाएगा। विश्वास से होता है सब। तो भगवान सबरी मैया के पास जाते हैं, लेकिन सबरी मैया भगवान को जाने से पहले ये 3 काम करती है। क्या करती है? झाड़ू लगाती है। लेकिन हमारे वो तो सबरी के जीवन में राम जी जाने वाले हैं, आपके हमारे जीवन में झाड़ू माने क्या है? वो झाड़ू तो लगाती है, फूल बिछाती है, लेकिन वो झाड़ू माने वो तो है ही, वो तो कथा है ही कि वो झाड़ू लगाती है, फूल बिछाती है, फल ले आकर रखती है। लेकिन झाड़ू माने सफाई। झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है। हमारे कर्म हम ऐसा करें जो कि हम साफ रहें, हम वो कर्म करें जिससे कि हमारे जीवन में रास्ता वो साफ हो जाए और उधर से भगवान आए। ऐसा कर्म करें कि रास्ता साफ हो और भगवान आए। इस कर्मों के ही रास्ते से भगवान आता है, लेकिन तो कौन सा कर्म करें जिससे कि वो सफाई हो जाए तो भगवान आ जाए। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए
भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चल छिद्र निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साधु दुर्घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साधु दुर्घर खाते। ईश्वर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ईश्वर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। हिलने की डगरिया। रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भजन भावना जानो रे, मैं सबरी भिलनी की जाए। भजन भावना जानो रे, राम तेरे दर्शन के वन में जीवन पालो रे। राम तेरे दर्शन के वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। हिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। तो सबरी मैया पहले
झाड़ू लगाती है रास्ते। यानी हम ऐसा कर्म करें कि हम निर्मल बने रहे। उसके लिए क्या क्या करें कि हम निर्मल बने रहे? देखो साहब, पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत, आए हुए अतिथि की सेवा, किसी निसहाय की सेवा, इससे हम ये हमको निर्मल बनाता, निर्मल बनाता। ऐसा कर्म करें, यही झाड़ू है हमारे अंदर, इसी से झाड़ू लगता है, इसी से सफाई होती है। भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, इससे हमारे अंदर की सफाई होती है। हम जिस मकान में रहते हैं उसमें रोज झाड़ू तो लगाते हैं ना साहब, लेकिन इसके अंदर झाड़ू कैसे? इसके अंदर भी तो हमारे अंदर देखो ना साहब, कितने कितने विचार उठते रहते हैं, लेकिन जब भगवान का हम भजन करते हैं तो उससे सफाई, घर में झाड़ू लग जाता है। दूसरा, सबरी मैया क्या करती है? फूल बिछाती है। तो फूल मन, फूल का एक नाम है दूसरा सुमन। तो सुमन, सुमन मन, सु माने सुंदर और मन माने मन। सु माने सुंदर और मन माने मन। जिसका मन सुंदर होता है उसी डगर से राम आता है। जिसका मन सुंदर होता है उसी में राम आता है। तो ये फूल का मतलब सुमन, और सु माने सुंदर और मन माने मन। वो फूल की छोड़ो, फूल माने सुंदर मन। भगवान को कहीं फूल नहीं चढ़ाना तो चलेगा, लेकिन अपने मन के सुंदर बना लिया, वो उसी को भगवान को समर्पित करो। इससे बड़ा कोई फूल नहीं है। और भगवान इसी फूल को देखता है और किसी फूल को नहीं देखता। वो देखता है तो हमारे आपके मन को देखता है, वो तन को नहीं देखता। इस दुनिया इस तन को देखती है, लेकिन परमात्मा हमारे मन को देखता है। और मन सुंदर हो जिसका होता है उसी में भगवान आता है। देखो, उसी में भगवान आता है। तो